हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको भौतिकी का जो एक यूनिट होता है प्रकाश, यानी कि जिसको लाइटनिंग भी बोलते हैं दोस्तों, इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम वो इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर कराने वाले हैं। तो दोस्तों, सभी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके वन लाइनर फॉर्मेट में रहने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला जो क्वेश्चन है ऑप्टिक्स डैश का अध्ययन है। तो दोस्तों, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की आवृत्ति और गुण धर्मों का। तो दोस्तों, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पूछा है प्रकाश तरंग है। तो दोस्तों, प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। जिस प्रकार से दोस्तों आप देखते हैं अनुप्रस्थ तरंग और एक होता है दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग। तो दोस्तों, जिस प्रकार से जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है उसमें किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, और दोस्तों जो प्रकाश तरंग है ये अनुप्रस्थ तरंग है और दोस्तों इसमें किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए दोस्तों प्रकाश की जो सबसे ज़्यादा गति होती है वो दोस्तों निर्वात में होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रकाश तरंग है। तो दोस्तों प्रकाश जो तरंग है वह विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दृश्य प्रकाश की किरणें होती हैं। तो दोस्तों ये होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। नेक्स्ट है प्रकाश निर्वात में भी चलता है क्योंकि प्रकाश संबंधित है। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र से। आपको जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अब पता चल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता कहलाती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंगे। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर प्रकाश के दो अलग स्वरूप हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे परावर्तन एवं अपवर्तन। नेक्स्ट है ध्रुवण होता है। तो दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगों में ही ध्रुवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जब तरंग माध्यम से चलती है तो ऊर्जा अपवर्ती रूप में स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किस में मापा जाता है। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा रोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी होती है। दोस्तों ये घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की गति निर्भर करती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे न तो प्रत्यास्थता पर और न ही जड़त्व पर। दोस्तों ये दोनों ही कंडीशन में निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष क्या है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार बना है कि प्रकाश वर्ष को किस में मापते हैं। तो दोस्तों ये प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को नापते हैं, जिसको प्रकाश वर्ष भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइंस्टीन द्वारा स्थापित बहुचर्चित सूत्र E बराबर mc² में c किस भौतिक राशि का संकेतक है। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का वेग। नेक्स्ट है वायु शून्य स्थान में प्रकाश की गति कैसी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दोस्तों आपसे पूछा भी जाता है, इसका जो मान है वायु शून्य स्थान में यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताएंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है दोस्तों आवृत्ति यानी कि n प्रकाश की गति c तथा तरंग दैर्ध्य, इसको दोस्तों यहाँ पर जो है लैम्डा भी बोलते हैं। ठीक है, यह किस समीकरण से जुड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इसका c बराबर n से। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की गति होती है। तो दोस्तों ये आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों की गति समान होती है। ठीक है, दोनों की गति समान होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे किस में गुजरने पर प्रकाश की गति सबसे कम होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे सबसे कम जो गति होती है दोस्तों निर्वात में सबसे कम दिखा रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर दिया है निर्वात, तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको करेक्ट करना पड़ेगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। तो यहाँ पर किस में गुजरने पर प्रकाश की गति सबसे कम होगी। तो दोस्तों ये ऐसा नहीं है, देखिए सघन माध्यम से गुजरने पर ही प्रकाश की गति कम हो जाती है। ठीक है, तो निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है या सबसे तेज होती है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रकाश जब हवा से कांच के अंदर से गुजरता है कांच में, उसका वेग कैसा हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। ठीक है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत शुरू हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में आता है। ठीक है, बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जब प्रकाश की किरणों को वायु में कांच में गुजारा जाता है तो कौन कौन से कारक प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और वेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती हो तो
होती है तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तरंग दैर्ध्य उसका जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देती है, सुनाई देने से पहले बिजली को या बिजली की चमक दिखाई देती है, क्योंकि दोस्तों प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब प्रकाश परावर्तित होता है तब डैश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा इसका राइट आंसर तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट आप देखेंगे, एक अपारदर्शक वस्तु का रंग जिसके कारण से होता है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इसके द्वारा रंग का परावर्तन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, पेरिस्कोप का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल परावर्तन पर। नेक्स्ट है, प्रकाश का ठीक सीधे रेखा में गमन न होना कहलाता है अपवर्तन। नेक्स्ट है दोस्तों, स्नेल का नियम किससे संबंधित है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन से। नेक्स्ट है, रात के समय तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि वायुमंडल में वायु अपवर्तनांक घटते बढ़ता रहता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये दोस्तों क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों का संकलन हमने दोस्तों आपके लिए यहाँ पर हम जो है लेकर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी छड़ झुकी हुई मालूम पड़ती है, इसका कारण है दोस्तों अपवर्तन। ठीक है, सूर्यास्त से पहले सूर्य गहरा नौरंगी लाल रंग का प्रतीत होता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे उसके प्रकाश को ज़्यादा मोटा वायुमंडल भेद कर आना होता है, इसलिए अन्य रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं और हमारे पास नहीं पहुंच पाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो दोस्तों किसकी वजह से, तरंग दैर्ध्य की वजह से। यदि सूर्य न हो तो आकाश का रंग प्रतीत होगा, तो दोस्तों ये कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तालाब के पानी में डूबी हुई सिक्के को शीर्ष से देखने पर वह उठा हुआ लगता है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जिस प्रकार से आपने दोस्तों पानी में डूबी हुई छड़ी जो है वो तिरछी या मुड़ी हुई दिखाई देती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान होना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की कोई किरण प्रवणतः अधिक सघन माध्यम से कम सघन माध्यम की तरफ जाती है तो आपतन बिंदु पर अभिलेख से दूर मुड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन भी आपने कई बार आपके एग्जाम में देखा होगा, हीरे रात में क्यों चमकते हैं। देखिए यहाँ पर उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप से परावर्तित होती हैं। नेक्स्ट है, जल की छोटी बूंदें द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती है, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है, मरीचिका किसका परिणाम है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत बड़े तापमान प्रवणता वाले वायु के माध्यम से प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अपवर्तन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं परावर्तन है दोस्तों, इसको परावर्तन आप पढ़िएगा, अपवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे मृग तृष्णा बनने का कारण होता है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे एंडोस्कोपी पेट या शरीर के आंतरिक भागों की जांच पड़ताल करने की एक तकनीक है जो किस क्रिया पर आधारित है, तो दोस्तों ये भी हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो दोस्तों ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। किसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो दोस्तों ये अवतल लेंस में बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो दोस्तों ये होता है आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब किससे प्राप्त होगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा अवतल दर्पण से। नेक्स्ट है, सोलर कुकर में लगा शीशा कैसा होता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा अवतल दर्पण का। नेक्स्ट है, कौन सा दर्पण प्रकाश पुंज को एक छोटी बिंदु पर केंद्रित करने के लिए उपयुक्त होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट है दोस्तों, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब स्वयं से बड़ा मालूम होता है, इससे ज्ञात होता है कि दर्पण अवतल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों जो उत्तल दर्पण होता है उसमें वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं, लेकिन अगर वस्तुओं को हमें बड़ा देखना है तो दोस्तों हमें अवतल दर्पण का उपयोग करना होगा। नेक्स्ट है, दर्पण जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण होता है, तो दोस्तों ये होता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, मोटर वाहनों
में पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण दोस्तों कौन से होते हैं? उत्तल दर्पण होते हैं। नेक्स्ट है समतल दर्पण की नाभीय लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों ये अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु का सभी अवस्थितियों में समान आकार प्रतिबिंब लिया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर समतल दर्पण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है दोस्तों अनंत होती है। नेक्स्ट है, दो समानांतर दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या होगी दोस्तों, ये हो जाएगी असंख्य हो जाएगी, यानी कि अनंत हो जाएगी। समानांतर दर्पण के बीच में दोस्तों अगर आपको दृश्य देखना हो तो वो अनंत ही दिखाई देगा। ठीक है। यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों ये 5 हो जाएगी। नेक्स्ट है सही दर्पण का सूत्र। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे सही दर्पण का जो सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं 0.75 मीटर की होनी चाहिए। यदि आप एक समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं तो उसका प्रतिबिंब आपकी ओर किस गति से बढ़ता है? तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के गति से। नेक्स्ट एक आवर्धक लेंस में होता है। तो दोस्तों एक आवर्धक लेंस में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहां पर एक अवतल लेंस बिंब का प्रतिबिंब बनाती है जो होता है दोस्तों एक आभासी सीधा और ह्रासित होता है। पानी में हवा का बुलबुला किसके जैसा कार्य करता है? तो दोस्तों ये अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया है। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो दोस्तों ये 0 डायोप्टर की होती है। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश को उसके अवयवी रंगों में विभाजित करने वाला प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये वर्ण विक्षेपण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है प्रकाश का विक्षेपण। तो दोस्तों आपको केवल हमने यहाँ पर लगभग 100 क्वेश्चंस कराए हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।